ये बड़े सोचने की बात है ना, तो हर आदमी अपने बारे में सोचता है। धन्य है वो महिला, मैं कहते हैं ना मोदी जी, जिनके माता जी ने उनको जन्म दिया है। ये बहुत ऐसा देश की धरती और ऐसी मट्टी है जहाँ पे माँ बाप बड़े बड़े पुरुषों ने जन्म लिया है। डूबते हुए को तिनके का सहारा ये बहुत है। आपके सरकार राज में कितने किलो मिलता था फ्री? या 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं कभी मिला है? कभी नहीं मिला है। तो फिर आज उनको क्यों इतना इरिटेशन हो रहा है? अगर वो आगे बढ़, ये बताइए तो 2024 में आपको किसकी लहर दिख रही है? मुझे 2024 में मोदी जी की लहर लेकर रही है और मोदी जी ही आएंगे। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। मोदी जी ही क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, और नंबर 2 कि जनता उनके साथ में है, और जनता जिसके साथ में है तो भगवान भी उसके साथ में है। आप कह रही कि जनता मोदी जी के साथ है, वहीं राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जनता और जो महिलाएं हैं खास करके राहुल गांधी के साथ खड़ी हैं। सर मुझे एक बात बताइए मैडम जी कि राहुल गांधी ने आज तक किया क्या है? अगर आज उन्होंने इतना कुछ काम किया होता तो आज मोदी जी नंबर 1 पे नहीं होते। क्योंकि वो तो खाली कहते हैं कि अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो उन्होंने अगर देश की जनता के लिए कुछ किया होता तो जनता उनको प्यार करती। मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है मोदी जी ने देश की जनता के लिए क्या किया? क्योंकि विपक्षी बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी जी जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक ही कहने का मतलब है, विपक्षियों को बोलिए आपने जनता के लिए क्या किया है। मेरा उनको सवाल है, जिस दिन आप ये प्रामाणिकता बता देंगे कि आपने जनता के लिए क्या किया पिछले 70 सालों में, वो और अभी से जो मोदी जी ने ये 9 सालों में किया है उसके कंपैरिजन में अगर वो 70 साल में उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो पूरी देश की पब्लिक है ना कांग्रेस को लाएगी। अगर मोदी जी ने अच्छा काम किया होगा तो मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे सवाल बार बार विपक्ष ये खड़ा करती है, जब महिलाओं सुरक्षा के लिए महिलाएं जो है वो मोदी सरकार के अंडर में सुरक्षित नहीं है, ये स्टेटमेंट देखने को ये गलत बात है। मैं कहती हूँ कि जब जैसा पहनावा पहना जाएगा वैसे ही काम होता है। अगर लड़कियां छोटे स्कर्ट पहन के जाएं तो देहात में ये सब नहीं चलता है। तो फिर मुंबई जैसे या अपने देश में ऐसा क्यों होना चाहिए? ये क्या फॉरेन नहीं है? फॉरेन में लोग बोलते हैं ना ऐसे कपड़े पहनने फॉरेन में जाओ। अगर तुम इंडिया में रहते हो तो इंडिया का कल्चर भी कोई चीज़ है, क्योंकि इंडिया की हर तरह की मतलब बोलेंगे यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी से है। और इंडिया में जो जितनी अपने को बोलते हैं कि जितनी सुरक्षा इंडिया में हमारे भारत देश में है उतनी शायद ही कोई देश में होगी। अच्छा मैम, अगर विकास की बात करें तो आप लोगों को विकास दिखता है? क्योंकि विपक्षी तो बेचारे रो रो के परेशान है कि भारत में विकास ही नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, विकास है। मैं तो कहती हूँ ना, जो बिकता है वो दिखता है। महिलाओं को 33% उन्होंने दिया है। महिलाओं को इसलिए दिया है कि महिला भी किसी पुरुषों से कम नहीं है, तो इसलिए महिलाओं को भी हक उनको दिया है। ये बड़े सोचने की बात है ना, तो हर आदमी अपने बारे में सोचता है। धन्य है वो महिला, मैं कहते हैं ना मोदी जी, जिनके माता जी ने उनको जन्म दिया है। ये बहुत ऐसा देश की धरती और ऐसी मट्टी है जहाँ पे माँ बाप बड़े बड़े पुरुषों ने जन्म लिया है। तो उनमें से एक मोदी है जिन्होंने हमारी महिलाओं के लिए गैस चूल्हा की भी सुविधा दी है, पानी लाइट की भी सुविधा दी है, और 33% उनको आरक्षण भी दिया है। तो फिर किस काम से मोदी कम है बताइए मुझे? मैम आपसे मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैम ने बोला कि 33% जो महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है, वहीं विपक्ष कहती है कि ये तो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है क्योंकि ये आरक्षण अभी तो लागू नहीं हो रहा है। तो उनको कहिए आप अपना एजेंडा अपनाइए। उनको कहिए आप अपना एजेंडा अपनाइए। अगर उन्होंने 33% अगर महिलाओं को आरक्षण देके उन्होंने एजेंडा अपनाया है तो आप अपना 45% दे करके एजेंडा अपनाइए, है कि नहीं? अच्छा, जब बात आती है देश की तो वो लोग एक ही बात दोहराते हुए नजर आते हैं विपक्ष, ये मोदी जी ने देश बेच दिया, उस पर आपका क्या कहना है? अरे देश कोई बेचता है? जहाँ पे जो रहता है वो गलत काम तो नहीं करता। बोलने वाले बोलते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलते रहते हैं, वही बात है। तो वो बोलने वाले बोलते रहेंगे और हाथी चलते रहेंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी बोले, देश को बेचा होता तो आज मोदी को इतनी जनता पब्लिक पसंद नहीं करती उनको। ये बात। तो आज आपको कैसे मोदी जी की सरकार में ऐसा कभी लगता है कि आज जो महिलाएं हैं वो पीछे है पुरुषों से? नहीं नहीं, मैं तो बोलती आज तो ऐसा टाइम आया कि महिला भी पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रही है। क्योंकि हमारी डेयरिंग है ना, तो कौन कहता महिला कम है? कहते हैं महिला जब तक रोती है, महिला जब तक रोती है तब तक वो कमजोर होती है, और जब महिला के आंसू सूख जाते हैं तो वो चंडी का रूप धारण करती है। कि ये जो आप सभी के सभी महिला है, तो एक बात बहुत उठाते रहते हैं विपक्षी कि जो ये सरकार है ये महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर एकदम ज़्यादा बढ़ाते जा रही है, रसोई पे भी फर्क पड़ रहा है। आप लोगों की रसोई में फर्क पड़ रहा है? मैडम हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना गरीबों को करता है। सोचो जो मराठी में कहते हैं चूल और मूल, दुनिया में उसकी औरतों की ज़िंदगी निकल जाती थी। आज ऐसा टाइम आया है कि उनको चूल पे मतलब खाना नहीं बनाना पड़ता है, उनके लिए गैस सिलेंडर का सुविधा की गई है। और यहाँ तक कि उन लोग को ये भी पता है कि मतलब तुम अभी बोलते हैं गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए। सुनिए, मैं मानती हूँ जब 1.5 करोड़ की जनता बढ़ सकती है तो फिर छोटी मोटी तो काम होता है ना। अगर राहुल गांधी की सरकार आती है तब भी वही होना है, फिर इसमें हुआ तो क्या तकलीफ है? देखो मोदी जी टाइम देखते हैं तो वो हर एक की मदद करते हैं, उन्हें मालूम है कैसे जनता को हैंडल करना है। आज इतने 1.5 करोड़ की जनता को वो हैंडल कर रहे हैं तो मतलब कोई छोटे मोटे मामूली नेता तो नहीं है ना वो।
वैसे मैम एक और सवाल आता है, विपक्ष बार बार बोलती है कि एक चीज बोलना जरूर चाहूंगी, जैसे कि गैस सिलेंडर का जो ऑप्शन है वो बहुत बड़ा, मतलब मैं काफी जगह देख रही हूँ कि खाली गैस सिलेंडर की बात हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि हमारा देश किस नंबर पे था और किस नंबर पे पहुंच गया, ये कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ गैस सिलेंडर को ही लेके टारगेट क्यों कर रहे हैं? आज राहुल गांधी जी के, चलो मैं मानती हूँ 70 साल उन्होंने किया, 5000 सोना था या ये था, कभी उन्होंने गरीबों को कभी फ्री अनाज दिया है? आज के गरीबों को फ्री अनाज मिल रहा है। अगर कमाए नहीं कमाए, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स हो जाए कि उनके घर में कोई नहीं हो, फिर भी उनके घर में दाल चावल तो बन रहा है। अच्छा, आपने अनाज की बात की, इस पे भी विपक्ष का एक और सवाल उठ जाता है बार बार कि 5 किलो अनाज से क्या होगा, गरीबों का ज्यादा देना चाहिए। क्यों नहीं? जब बोलते हैं ना कि डूबते हुए को तिनके का सहारा ही बहुत है। आपके सरकार राज में कितने किलो मिलता था फ्री? या 2 रुपए किलो चावल, 3 रुपए किलो गेहूं कभी मिला है? कभी नहीं मिला है। तो फिर आज उनको क्यों इतना इरिटेशन हो रहा है? अगर वो आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने आज देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हर एक जगह सफाई अभियान, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री रहेगा जो साफ सफाई कर्मचारियों के पैर धोएगा? वो इंसान ने किया है? तुमने कभी किया है क्या? मैं राहुल गांधी जी को पूछती हूँ, आपने कभी किया है? आपको भारत जोड़ो बस दोनों साइड में रख लिया और चलो काम कर रहे हैं वो। भारत देखो, जोड़ो। कहते हैं कि भारत को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं करना चाहिए। और महिलाओं को भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये नहीं कि नहीं किया। मोदी जी ने अभी बताइए, लॉकडाउन में ऐसी हालत थी कि कोई आदमी मर रहे, कोई क्या करे, किसी को किसकी परवाह नहीं। तब राहुल गांधी कहाँ पे थे? तब उन्हें सामने आना चाहिए था। मोदी जी ने घर में अनाज पहुंचाया। अब मैं महाराष्ट्र से, मुंबई से हूँ, हमारे गोपाल शेट्टी जी ने इतनी सेवा की कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। हमारे सांसद है वो, आज भी हम उनको सलाम करते हैं, मोदी जी को भी सलाम करते हैं। हमारे ऐसी हालत थी कि औरतों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, खाना पीना बच्चों के लिए मुश्किल हो गया था, फिर भी उन्होंने अपने लिए इतनी हमारे लोग की मदद की कि हमें उनको बोलने से, किसके कारण? मोदी जी के कारण, क्योंकि मोदी जी को लोगों की जनता का दुख मालूम है, इसलिए उन्होंने इतना किया ना। तो फिर पप्पू भाई कहाँ आए थे? राहुल गांधी जी कहाँ आए थे? तो अभी वैसे भारत एमएलए हैं, हमारी एमएलए हैं मनीषा ताई चौधरी, वो उस समय उनके हस्बैंड ऑफ हुए थे कोरोना के टाइम पे, मगर वो इतनी, मैं उनको हमेशा नमन करूंगी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे हस्बैंड ऑफ हुए हैं कोरोना में, फिर भी वो घर से बाहर, उस सिचुएशन में वो घर से बाहर निकल करके पब्लिक को राशन बांटना, खिचड़ी बना करके पार्सल भेजना, ये सारा चीज़ किया। कौन से कांग्रेस वाले ने किया है बताइए मुझे? अगर एक ने भी किया हो कि हाँ कांग्रेस वाले ने राशन बांटा है या कुछ किया है या शिवसेना वाले ने किया है, तो आप हमको बताइए। वैसे मैम, अगर भारत की जब बात आती है उसमें महिला शक्ति की और देवियों को पूछा जाता है, ऐसे में एक बिहार के जो नेता है आरजेडी पार्टी के, वो कहते हुए नजर आए हैं कि दुर्गा माँ का अस्तित्व ही नहीं है। अगर दुर्गा माँ होती दुनिया में, तो जब ब्रिटिश ने हमारे देश पे कब्जा किया था तब वो कहाँ थी? उनको कहिए, आप जैसे अपनी माँ का, आपकी माँ का अस्तित्व है? उनको ये पूछिए हमारी तरफ से कि आपकी माँ का अस्तित्व है क्या? अगर आपकी माँ का अस्तित्व है तो दुर्गा माँ का भी अस्तित्व है। दुर्गा माँ किसी भी रूप में आ सकती है, वो एक माँ के, बहन के, किसी भी रूप में आ सकती है, उसका कोई रूप नहीं है, बताया नहीं जाता है। तो फिर अगर पप्पू जी कहते हैं कि अगर दुर्गा माँ का अस्तित्व नहीं, क्योंकि वो तो ठहरे अमेरिकन ना, तो उसको इंडिया का क्या मालूम है कि देश की 9 देवियाँ होती है, और कहते हैं एक देवी भी पीछे पड़ जाए तो जनता की हालत खराब हो जाती है। तो फिर 9 शक्ति में बोलेंगे तो कितनी ताकत होगी, आप बताइए। अच्छा, अगर बात किया जाए महिलाओं की, तो उनका जो भगवान के प्रति आस्था है वो काफ़ी बहुत ही होता है। तो ऐसे में राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख का डेट भी आ चुका जनवरी का, तो आप लोगों को कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, हम तो एकदम एक्साइटेड है कि हम कब पहुँचे। अच्छा, आप लोगों की मंडली वहाँ भी है? हम जाएंगे, वहीं भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन इसमें भी और नेता बोलते रहते बार बार कि राम मंदिर बनाने का फायदा क्या है, अस्पताल या फिर स्कूलें क्यों नहीं बनवाते उसकी जगह? क्यों बाबरी मस्जिद में नहीं, आज तक किसी में दम होता तो बाबरी मस्जिद तोड़ करके और राम मंदिर बनवा दिए होते। बाकी सरकारें कहाँ सो गई हैं? आज राम मंदिर बन रहा है तो क्यों इतनी बड़ी तकलीफ है? मैं तो ये बोल रही हूँ ना, अस्पतालें भी बन रहे हैं, स्कूलें भी बन रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन राम जो हमारे हैं, वो राम को लाने वाला, हम उसको लाएंगे बस। योगी जी के बारे में सुना आप लोगों ने? योगी जी यूपी, मैं यूपी की हूँ। अच्छा, आप यूपी के, आपने मैडम सुना है? सुना है। कैसे लगते हैं? अच्छे हैं,
बोलेंगे तो CM हो एकदम तो ऐसा हो। वो बोलेंगे तो एकदम संत आदमी है। हाँ। तभी तो वो पजामा कुर्ता वो बोलते हैं ना, धोती और लुंगी पहनते हैं ऑरेंज कलर की, क्योंकि वो संत है। हाँ। तो संत को क्या शौक नहीं होता तैयार होने का, अच्छे कपड़े पहनने का? लेकिन जो देश की सेवा के लिए लगे हैं तो वो संत ही आदमी होएगा ना। हाँ। अच्छा, मोदी जी के बाद तो उन्हीं का डंका बच रहा है, लेकिन ऐसे में विपक्षी ये उन पर वार करते जा रही है कि वो मोदी ना जैसा ना कोई है, ना कोई होएगा। बस हम तो निर्दोषों के घर पे बुलडोजर चलवाते हैं। बहुत सही करते हैं, इसके वजह से आप निर्दोष बोलते हैं मैम उनको। निर्दोष नहीं, हाँ। जो दोषी है गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। आज तक कोई ऐसी यूपी में सरकार नहीं थी, लेकिन जब से योगी जी आए हैं यूपी में भी औरतें लड़कियां अपने आप को सेफ समझने लगी हैं। हाँ। नहीं तो वो रात को 8 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकल सकता था। क्यों? वहाँ पे सब छुरा चक्कू तलवार लेकर के घूमते थे। बट आज की डेट में सारे लोग वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, क्योंकि योगी जी का मालूम है कि योगी जी का डंडा बजेगा तो बुलडोजर चलेगा।